गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। कल का जबरदस्त साइन ठाकुर का कॉन्सेप्ट फिर से एक बार रिपीट करते उसको। अब आप यहाँ ड्राइंग में देखो, सब दिस इज पाई बाय टू यानी कितना होता है 90 डिग्री। तो साइन का ग्राफ कैसे फाइंड करना, साइन 90 होता है 1, साइन 0 इज 0, इसलिए साइन का ग्राफ ऑलवेज पास टू द ओरिजिन। साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू इज -1। फुल्ली एग्री हो गया अभी। अब ये 90 डिग्री है, साइन 91 होता है। सपोज आई फाइंड साइन ऑफ 89 डिग्री। साइन ऑफ 89 डिग्री ग्राफ से दिखूंगा तो 1 के बहुत करीब आएगी, लेकिन 1 से थोड़ा कम आएगा, तो इट मे बी 0.98 समथिंग। हो गया। तो जब यहां पे ग्राफ निकालेगा 1, ये सेट ए और ये सेट बी, और यहां मैंने अगर 89 डिग्री लिया, 89 डिग्री, तो आंसर इज 0.98। ओके, नाउ आई टेक से 91 डिग्री यहां से, तो उसकी वैल्यू देखो कहां कितनी आ रही है, 91 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है 0.98। तो यहां जब मैं 91 डिग्री लूंगा, अगेन आएगा 0.98। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यानी 0.98 यानी यहीं पे चला जाएगा फिर से एरो, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फंक्शन है, एक ही एरो निकल रहा है। लेकिन जब इसको इन्वर्स करना चाहूंगा तो क्या होगा, यहाँ बी और यहाँ पे ए, तो 0.98 से 2 एरो निकलेंगे, एक जाएगा 89 डिग्री, एक जाएगा 91 डिग्री, यानी 2 एरोज निकल गए अपने। करेक्ट है? एनी डाउट? इसका मतलब ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होता। क्यों एग्जिस्ट नहीं हुआ? क्योंकि 1 तो था लेकिन 1 नहीं था। टू मेक इट 1 अपन क्या करते हैं, साइन ठाकुर के हाथ एग्जैक्टली फ्रॉम -90 टू +90 काट डालते हैं। फिर से कल के डायलॉग, पिक्चर का नाम शोले। ठाकुर को ऐसा बांध के रखा, गब्बर सिंह पीछे 2 तलवार लेके खड़ा रहता है। बहुत वो टचिंग है, यानी सैड सीन है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, बट अपन उसको मैथ्स में यूज करेंगे। ये साइन ठाकुर है, इसके हाथ काटने वाले कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम -90 टू +90। ये 2 तलवार है अपनी। ओके, सो ये 2 तलवार यहाँ रखी अपन ने, हाथ के पीछे यहाँ रखी। ये हाथ हमें दे दो साइन ठाकुर। साइन ठाकुर चिल्लाएगा नाय। ये हाथ हमें दे दो साइन ठाकुर, नाय। ये हाथ हमें दे दो साइन ठाकुर। अब देखो परफेक्ट, ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, वैल्यूज रिपीट नहीं होती। हाथ काटने में अपनी थोड़ी गलती हो गई और हाथ यहां तक रह गया, तो ये वैल्यूज रिपीट होगी, ये 1 नहीं रहेगा। इसलिए बराबर हाथ कहां से कहां तक काटेंगे, फ्रॉम -π/2 टू +π/2। किस कौन से ठाकुर के हाथ, साइन ठाकुर के हाथ। कहां से कहां तक, -π/2 टू +π/2, so that sin function becomes 1 and on 2 and therefore sin inverse of x exists। यहां से अपन गलत के आगे जाते हुए नोट देखेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स के बाद जो आता है वो रियल नंबर आता है, और साइन के बाद जो आता है वो एंगल आता है। तो रियल नंबर कहां से कहां तक रहेगा, फ्रॉम -1 टू +1। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x, ये साइन और ये कैंसिल होगा, प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1, 1। उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ साइन y इज इक्वल टू y आएगा। अब ये साइन के बाद कौन आता है, एंगल। एंगल साइन ठाकुर का कहां से कहां तक रहेगा, फ्रॉम -π/2 टू +π/2। वेरी गुड, फॉर y belongs to -π/2 to +π/2, and this -90 to +90 is called as principal value branch of sine inverse. Principal value branch of sine inverse. Now we will move to the next topic, cosine function, inverse of cosine function. So now inverse cosine function की definition देखेंगे। Consider the function cos of close bracket 0π from -1 to 1। अब ये समझना है तो फिर से देखेंगे cos का ग्राफ कैसा रहता है, और cos ठाकुर क्या है, कहां से कहां तक काटना है, ये अपने को समझना भी बहुत जरूरी हो गया। Somebody might say, सर हम -90 to +90 ले लेते हैं, cos का ग्राफ क्या फर्क पड़ता है। ओके, देखो cos ऑफ -90 यानी cos 90 यानी 0, cos 0 1,
cos पाई बाय 2 0। ये ग्राफ है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने बोला cos ऑफ 30 डिग्री, ऐसे कितना आएगा, 1/√3/2 आएगा, और cos ऑफ -√30 डिग्री लिया तो वो भी वहीं पे आएगा, यानी फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। इसीलिए cos ठाकुर के हाथ -92 + 90 नहीं काटना है। तो cos ठाकुर के हाथ कहाँ से कहाँ तक काटेंगे अपन, दैट विल बी सी। उसके लिए cos का ग्राफ देखना जरूरी है। cos 0 1, cos 0 1 ऐसा, cos 90 0, cos pi -1। So this is 0, this is pi by 2, this is pi, this is 1, this is -1। This is the graph of cos ठाकुर, यानी cos x फंक्शन। अब ये फंक्शन कहाँ रिपीट हो रहा, 0 के थोड़ा इधर आ गया तो वैल्यूज रिपीट होती है। देखो वैल्यूज रिपीट होती है, पाई के थोड़ा इधर और थोड़ा इधर आ गया तो वैल्यूज रिपीट होती है। तो इसीलिए अपने को cos ठाकुर में हाथ कहां से कहां तक काटना है, फ्रॉम 0 to पाई। फिर से तैयार रहेंगे अपन तलवार लेके, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to पाई। यहाँ एक तलवार रखी, यहाँ एक तलवार रखी। ये cos ठाकुर है, साइन ठाकुर नहीं है। ये हाथ हमें दे दो ठाकुर, नहीं। ये हाथ हमें दे दो cos ठाकुर, नहीं। ये हाथ हमें दे दो cos ठाकुर। अब देखो cos ठाकुर नाउ हैज बिकम 1 1 and on to परफेक्टली। देखो कहीं भी रिपीट नहीं हो रही, थोड़ा इधर चले गए तो वैल्यूज रिपीट होगी। इसीलिए cos ठाकुर के हाथ कहां से कहां तक काटना, तो फ्रॉम 0 to पाई। फिर से एक बार, साइन ठाकुर कहां से कहां तक, -π/2 to +π/2। cos ठाकुर कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to पाई। cos ठाकुर कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to पाई। cos ठाकुर कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to पाई। इसीलिए cos ऑफ 0 to पाई, cos 0 1 होता है, cos pi -1 होता है, फ्रॉम -1 to 1। It can be verified from the graph that यहाँ से यहाँ तक it is 1 1 and on 2, है ना, 1 1 है परफेक्ट, और on 2 तो ही है क्योंकि it is a continuous function, so it is 1 1 and on 2। Therefore its inverse function exists, it is denoted by cos inverse of x। cos का इनवर्स कौन रहेगा, cos inverse of x। Therefore cos inverse उसका डोमेन कैसा रहेगा, जो cos फंक्शन की रेंज थी cos इनवर्स का डोमेन होगा। ये देखो यहाँ पे जो cos फंक्शन की रेंज थी वो cos इनवर्स का डोमेन होगा, -1 to 1 2। जो cos फंक्शन का डोमेन था वो cos इनवर्स की रेंज हो जाएगी फ्रॉम 0 to पाई। फॉर x बिलोंग्स टू -1, 1 एंड थीटा बिलोंग्स टू क्लोज ओ ब्रैकेट 0, पाई। We write cos inverse of x is equal to, या तो थीटा लिखो या y लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। cos inverse of x is equal to theta, that is cos theta is equal to x। Here theta is known as the principal value of cos inverse of x। और कौन सी है प्रिंसिपल वैल्यू, बोलो, थीटा की क्लोज ब्रैकेट 0, पाई। साइन की कौन थी, -π/2 to π/2। cos की कौन है, 0, पाई। एग्जाम्पल देखो, cos of π/4 is equal to 1/√2, where 1/√2 belongs to -1, 1 and π/4 belongs to principal value branch 0, पाई। So cos of π/4 1/√2 है, तो cos inverse of 1/√2 कितना होगा, π/4। The principal value of cos inverse of 1/√2 is π/4 is the answer। हम उसका एग्जाम्पल और देखते हैं। Even though cos of -π/4 is equal to 1/√2, तो cos inverse of 1/√2 क्या आना चाहिए, -π/4 आना चाहिए, करेक्ट है। बट क्या होता है इसमें, why cos inverse of 1/√2 is not equal to -π/4, because -π/4 does not belong to the closed bracket 0, पाई। देखो -π/4 does not belong to closed bracket 0, π/4, 0, पाई। 0 और पाई के बीच में -π/4 आता है क्या, नहीं आता, वो इधर आता।
इसीलिए -π/4 इज नॉट द आंसर, इवन दो cos ऑफ -π/4 1/√2, cos ऑफ π/4 1/√2, बट cos इनवर्स ऑफ 1/√2 π/4 की -π/4 ओनली π/4। -π/4 क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज -π/4 0 और पाई के बीच में नहीं है, 0 और पाई के बीच में नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ इसका नोट देखेंगे फिर से एक बार। cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स के बाद जो आता है वो क्या था? रियल नंबर। तो रियल नंबर है, इट शुड बिलोंग टू -1, उसके बाद सेकंड आएगा cos इनवर्स ऑफ cos y इज इक्वल टू y। cos के बाद y है, यानी cos कौन है? एंगल है, रियल नंबर नहीं है। cos इनवर्स के बाद रियल नंबर, cos के बाद एंगल, cos के बाद एंगल इज इक्वल टू y फॉर y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0, पाई। ओके, अब देखेंगे ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x फ्रॉम -2π टू +2π। तो क्या देखना है कि cos ऑफ -2π यानी cos 2π, क्यों? क्योंकि cos ऑफ -θ इज इक्वल टू, बोलो बिल्कुल सही है, cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos θ। सो cos ऑफ -2π इज इक्वल टू cos 2π यानी cos 0 1 यहाँ पॉइंट करना है, ये पॉइंट प्लॉट किया अपन ने। cos of -3π/2 is as good as cos of 3π/2 and cos of any multiple of π/2, odd multiple of π/2 is 0. Cos of any odd multiple of π/2 is 0 because cos π/2 0 आता है, 0. How much is cos of -π? Cos of -π is equal to cos of π is equal to -1. cos π -1 होता है, इसीलिए cos of -π is -1. cos of -π/2 यानी cos π/2 यानी 0, cos 0 यानी 1, cos 0 1, cos π/2 0, cos π -1, देखो cos π -1, cos of 3π/2 0, cos 2π यानी cos 0 कितना होता है? 1। यह है ग्राफ फ्रॉम -2π टू 2π, बट आप हाईलाइट इसको करेंगे ओनली फ्रॉम 0 टू पाई, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है cos इनवर्स की। तो 0 टू पाई के बीच में देखो मैंने बढ़िया हाईलाइट किया इस ग्राफ को, क्योंकि बस इसके बीच में ही वो 1 1 है। थोड़ा सा भी 0 और पाई के थोड़ा आगे चले जाओ या 0 भी इधर चले आओ, वो 1 1 नहीं रहता है। तो cos फंक्शन 1 1 कहाँ से कहाँ तक रहता है? फ्रॉम ओनली 0 टू पाई। cos फंक्शन कहाँ से कहाँ तक 1 1 रहता है? फ्रॉम 0 टू पाई। ये देखो 0 टू पाई को हेवीली मार्क किया अपन इस ग्राफ को, और आगे ग्राफ चलने दिया। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू प्लॉट द इनवर्स ग्राफ। जाहिर है जो cos का डोमेन है वो cos इनवर्स का रेंज होगा, तो जो x एक्सिस पे थे उनको y एक्सिस पे प्लॉट करो। -2π यहाँ आएगा, ये -2π, ये -3π/2, -π/2 0, π/2 पाई, 3π/2 2π। यानी जो cos x में x एक्सिस पे थे वो cos इनवर्स पे कहाँ पे आएंगे? y एक्सिस पे आएंगे। जो cos x में y एक्सिस पे था वो sin x cos इनवर्स में कहाँ आएगा? x एक्सिस पे आएगा। तो x एक्सिस पे लिखो -1 0 1, 3 कर देने का। अब एक एक पॉइंट पहले प्लॉट करने का, फिर ग्राफ निकालने का। तो उसके लिए पहले देखो cos ऑफ -2π कितना आया था? 1 आया था, करेक्ट है। तो यहाँ y एक्सिस पे -2π की वैल्यू देखो और उसके आगे 1 के आगे एक डॉट कर दो। cos ऑफ माइनस यानी cos इनवर्स इसको बोलो यहाँ -1। ये वैल्यू देखो cos ऑफ -3/2 कितना आया था? 0। तो यहाँ -3/2 है, 3π/2 वहाँ 0 डालो। cos ऑफ -π यानी cos π यानी -1 आया था, तो ये -π जो है उसको यहाँ -1 के ऊपर एक डॉट दो। -π/2 0 होगा, cos 0 1 आया था तो इसलिए यहाँ 1 पे डॉट दो। cos π/2 0 था इसलिए यहाँ पे डॉट दो। cos π कितना था? -1, तो यहाँ -1 पे डॉट दो। cos 3π/2 0 पे डॉट दो। cos 2π यानी cos 0 यानी 1, तो 2π के आगे 1 के डॉट दो और ये सारे डॉट्स को भी ज्वाइन करो, आपको बराबर एक ग्राफ मिलेगा, बहुत सुंदर ग्राफ मिलेगा। तो ये हो गया cos इनवर्स का ग्राफ। तो पहचानना कैसे या निकालना कैसे?
cos x में जो x एक्सिस पे उसको कहाँ लिखना, y एक्सिस पे, और अकॉर्डिंगली पॉइंट्स प्लॉट करके ग्राफ निकालो। तो cos इनवर्स का ग्राफ बिटवीन 0 to pi, I repeat 0 to pi, this comes out to be like this, just this graph, that's all। अब 1 मिनट के लिए ये बाकी सारे छोड़ दो और ओरिजिनल ग्राफ फ्रॉम 0 to pi देखो, cos इनवर्स cos के सब मिटा दिया मैंने। ये cos x का ग्राफ फ्रॉम 0 to pi, और ये ग्राफ है cos इनवर्स का फ्रॉम 0 to pi। ये देखो यहां से आता, तो फर्क देख लो, ये ऐसा है और ये इस तरह से आता। ओके, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स प्लॉट करो खुद से, जो एक्स एक्सिस पे तो उनको वाई एक्सिस पे लो और टिक मार करो, पॉइंट्स को प्लॉट करो जैसे मैंने बताया था और ड्रॉ करो, आपको cos इनवर्स का ग्राफ बिल्कुल मिल जाएगा। ये cos इनवर्स का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू cos x का। कंपेयर कर दो हमको, क्लियर। नाउ वी विल सी tan फंक्शन का tan और tan इनवर्स कैसा आता है। उसके लिए पहले आपको 11th स्टैंडर्ड में tan x का ग्राफ कैसे आता है पता होगा। tan 90 डज नॉट एग्जिस्ट, tan 0 0, tan ऑफ माइनस 90 ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये ग्राफ जो रहता है ना, ये कंटिन्यूस ग्राफ नहीं रहते, ये π/2, -π/2, 3π/2 इस पे ब्रेक रहते, जंप्स रहते रहते, बड़ी बड़ी जंप रहती है। तो tan ऑफ 89 डिग्री प्लस इंफिनिटी, बट tan ऑफ 90 डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, टच ही नहीं करता। ये ग्राफ जो ये लाइन को कभी टच नहीं कर सकता। जहां टच करेगा ऊपर में, मान लो सैटेलाइट की जो हाइट रहती है, या बहुत ऊपर चले गए अपन 50,000 किलोमीटर और वहां इसने टच किया, ये ग्राफ ने ये लाइन को टच किया, तो उस दिन प्रूव हो जाएगा tan ऑफ π/2 इज नथिंग बट 50,000 किलोमीटर, यानी 50,000 वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा होता नहीं है, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, इनफाइनाइट है, बट एग्जिस्ट नहीं होती है। बट tan ऑफ 89 डिग्री इज वेरी 1 करोड़, 50 करोड़, 500 crores, it will be like that। tan 0 0, tan 1 थोड़ा सा, tan 2 थोड़ा सा, tan 3, फिर ये बढ़ते जाएगा और जैसे जैसे 89 डिग्री आएगा इन्फिनिटी, और tan ऑफ माइनस 89 डिग्री माइनस इन्फिनिटी। और उसी प्रकार फ्रॉम -3π/2 से और एक ग्राफ निकाला अपन ने, -3π/2 यहाँ से नीचे गए, tan ऑफ -π इज 0 एंड tan ऑफ -π/2 ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, ऊपर चला गया। tan ऑफ 3π/2 प्लस इंफिनिटी एंड tan ऑफ π/2 प्लस अगर बोलेंगे, यानी थोड़ा सा आगे जाओगे तो अगेन इट इज माइनस इंफिनिटी, फिर ये π0। तो इस तरह से ऐसे ग्राफ आते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से ऐसे ग्राफ इसके आते रहेंगे। नाउ वी कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन वन ग्राफ जो -90 और 90 के बीच में है, उसका इनवर्स अपन देखेंगे। ये सारे 1 1 है, पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी रहेगी, फ्रॉम -π/2 to +π/2, जस्ट लाइक साइन ठाकुर। तो लिंक कैसे करना, साइन ठाकुर और कॉस ठाकुर याद रखना। tan इज सिमिलर टू साइन, कॉट इज सिमिलर टू कॉट इज सिमिलर टू कॉस, सेक इज सिमिलर टू कॉस, कोसेक इज सिमिलर टू साइन। दो ही याद रखना है, साइन ठाकुर और कॉस ठाकुर। साइन ठाकुर क्या कहां से कहां तक काटे थे बनने, -π/2 to +π/2। कॉस ठाकुर क्या 0 to π। संजना वेरी गुड, बस ये दो याद रखना है अपने को। तो tan ठाकुर के हाथ भी जस्ट लाइक साइन ठाकुर, फ्रॉम -90 to +90 काटेंगे। अब इसका इनवर्स कैसे प्लॉट करना बताया था आपको। ये जो x एक्सिस पे उनको y एक्सिस पे लिखो, तो -3π/2 -π -π/2 0 π/2 π 3π/2 प्लॉट किया आपने। उसके बाद क्या करना है आपको, ग्राफ जो है वो अभी जैसे ऐसा है, ऐसे ग्राफ है, तुमको ऐसा करने का है। जैसे ये लाइन ऐसी है -90 + 90, उसको ऐसा सुनाने का है। तो कैसा होगा, ये लाइन है, इसको ऐसा कर दो, तो ये होगी 3π/2 की लाइन, ये होगी π/2 की लाइन। इसके बीच में ग्राफ ऐसा आएगा, वो ऐसा ऊपर से ऐसा है ना, इस तरह से ऐसा आएगा, ये ग्राफ हो गया। ये ग्राफ देखो ऐसा है, तो ये लाइन को क्या किया मैंने, आड़ा कर दिया अभी। तो आड़ा किया तो कैसी लाइन हो गई है, -π/2 to π/2। अब देखो ये जो है आगे कैसा जाएगा, इधर प्लस साइड में π/2,
प्लस साइन, माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन, सो प्लस पाई बाय 2 इधर ऐसा कर दिया जाएगा प्लस पाई बाय 2 तरफ, और 0 पे आके फिर नीचे नीचे इधर आएगा माइनस पाई बाय 2 साइड में, ये माइनस पाई बाय 2, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 नेगेटिव इन्फिनिटी, प्लस पाई बाय 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये ग्राफ आएगा। सिमिलरली इस तरह से ग्राफ आएगा। ओके, अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपन सिर्फ एक ही ग्राफ, ये सारा मिटा देता हूँ, ऐसा प्लॉट करना आपको पता चल गया है, ये सब मिटा दिया मैंने। अब आइडिया आएगी आपको tan इनवर्स का ग्राफ कैसे याद रखना। टेक्निक बोलो, क्या टेक्निक है? जो ऐसी लाइन थी उसको क्या करना, ऐसा कर दिया अपन ने, फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, और उसके बाद ये ऐसा ग्राफ था उसको भी ऐसा टिल्ट कर दिया, तो ये ग्राफ इस तरह से हो गया सिंक्रोनाइज। ओके, सो दिस इज ग्राफ ऑफ tan x एंड दिस इज ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। नाउ इनवर्स टेंजेंट फंक्शन लिखेंगे, तो उसके लिए पहले tan फंक्शन कहां से कहां तक 1 1 है, फ्रॉम माइनस 90 टू प्लस 90, तो कंसीडर द फंक्शन tan ऑफ फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 to r एनी रियल नंबर, ये ले रहा एनी रियल नंबर, फ्रॉम प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द ग्राफ दैट इट इज अ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 है, देखो कहीं भी वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही है, 1 1 है, और कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं नजर आ रही है, यानी ऑन टू भी है। सो इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द ग्राफ दैट इट इज अ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, therefore its inverse function exists, it is denoted by tan inverse। अब tan inverse कैसे लिखना, तो tan inverse के बाद जो इसकी रेंज है tan की वो इसका डोमेन होगा, और जो इसका डोमेन है वो उसकी रेंज होगी। tan inverse फ्रॉम r टू ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना आपको, क्योंकि पाई बाय 2 तो टच कर ही नहीं सकता हूँ, तो ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2 for x belongs to r, and I repeat, for x belongs to r and theta belongs to minus pi by 2 comma pi by 2. We write tan inverse of x is equal to theta if tan theta is equal to x. For example लिखेंगे tan of pi by 4 कितना आता है 1, where 1 belongs to r and theta is equal to pi by 4 belongs to open bracket minus 90 to plus 90, which is nothing but principal value branch of tan inverse, which is nothing but principal value branch of tan inverse। अब tan of pi by 4 अगर 1 है तो tan को उधर लिखेंगे, तो tan inverse of 1 कितना हो गया pi by 4, therefore the principal value of tan inverse of 1 is equal to pi by 4। नोट 1, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स के बाद रियल नंबर आता है कि एंगल आता है, रियल नंबर सर, वेरी गुड, x, तो x बिलोंग्स टू r। अब इसमें और इसमें फर्क देखो, ये और ये कैंसिल होकर बचा कौन x, tan इनवर्स और tan y कैंसिल होगा, लेकिन तभी कैंसिल होकर y रहेगा अगर y जो एंगल है, tan के बाद क्या आता है एंगल, एंगल है तो वो कहां से कहां तक होना चाहिए, फ्रॉम माइनस 90 टू प्लस 90, वेरी गुड, ये माइनस 90 टू प्लस 90 रहेगा, तो ही ये कैंसिल होकर बचेगा कौन y। अगर ये y माइनस 90 टू प्लस 90 के बीच में नहीं है तो ये आपस में tan इनवर्स और tan कैंसल नहीं होंगे, बी केयरफुल। वी जस्ट सॉ द ग्राफ्स ऑफ tan x एंड tan इनवर्स ऑफ x, तो cot और cot इनवर्स ऑफ x उसके जैसी है, किताब में आप देख सकते हो। Now we'll go to cosec inverse directly because cosec theta and 1 upon sin theta। आपको हर एक को पता है साइन ऑफ एनी एंगल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1, तो cosec theta will never lie between -1 and +1, they are reciprocals of each other। इसीलिए cosec का ग्राफ निकालते हुए ये 1 की लाइन और ये -1 की लाइन, इसके बीच में cosec का ग्राफ कभी भी नहीं आएगा, और साइन का ग्राफ मतलब इसके बीच में ही रहता है, वो ऐसा -1 और 1 के बीच में साइन का ग्राफ, -1 के नीचे और 1 के ऊपर किसका ग्राफ, कोसेक का ग्राफ। अब शुरुआत कैसे करना ग्राफ प्लॉट करने की, कॉस कोसेक 0 देखना, कभी भी
कोसेक 0 यानी 1 अपॉन साइन 0, 1 upon sin 0 means 1 upon 0 means it does not exist. Then does not exist यानी या तो प्लस इंफिनिटी या तो माइनस इंफिनिटी. तो प्लस इंफिनिटी है कि माइनस इंफिनिटी चेक करना है. तो आप एक काम करो, 0 के बहुत करीब एक नंबर लो टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ 0. तो आई टू कोसेक ऑफ 0.000001 5 digits. So this is 1 upon sine of 0.0001, which is nothing but 1 upon, say very near to 0 आ जाएगी, 0.000001. Fully agreed? Now 1 upon this value means it is as good as say 10,000 crores. Say ये 0 वगैरह गिनने का नहीं, 1-2 कम ज़्यादा चिंता नहीं, but it's a very huge amount. That means 0 पे कभी भी कोसेक का ग्राफ टच करेगा नहीं क्योंकि कोसेक 0 डज नॉट एग्जिस्ट. बट कोसेक ऑफ 0.0001 दिया अपन ने, तो इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट. ये देखो ये जा रही ऊपर ही जा रही प्लस इंफिनिटी से अराउंड 10,000 crores. ओके, नाउ व्हाट इज कोसेक पाई बाय 2? 1 अपॉन साइन पाई बाय 2. 1 अपॉन साइन पाई बाय 2 यानी 1 अपॉन 1 यानी 1, यानी पाई बाय 2 पे ऐसा ऊपर से ग्राफ आएगा और पाई बाय 2 को 1 पे टच करेगा. उसके बाद पाई कोसेक पाई तो डज नॉट एग्जिस्ट. फिर से ये कोसेक पाई को टच न करते हुए ये लाइन जाएगी असिम्प्टोट टू दिस कर्व. सो ये ग्राफ रहेगा फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ कोसेक एक्स. इस तरह से ग्राफ रहेगा. अब इसमें ये 1 1 नहीं है, 0 टू पाई में 1 1 नहीं है. क्यों नहीं है 1 1? देखो ये रिपीट हो रही वैल्यूज, ये 1 1 नहीं है. तो कोसेक में 0 टू पाई बाय 2 का ये पार्ट, ओके, और फिर पाई बाय 2 से इधर का ये पार्ट अपने को लेना है, माइनस पाई बाय 2 टू 0 वाला पार्ट लेना है. सिमिलरली वी कैन टेक माइनस पाई टू 0 ग्राफ ड्रॉ करो. कोसेक ऑफ माइनस पाई बाय 2 इज -1 और एक इधर और एक इधर. फिर -2 पाई टू पाई लिया तो फिर ये इस तरह से ग्राफ आएगा. फिर पाई टू 2 पाई लिया तो इस तरह से आएगा. जैसे ये ऊपर चला गया ऊपर तो ये नीचे आता है, ये यहां से आता है, ये नीचे आ गया तो यहाँ का जो है वो ऊपर जाएगा. ये है कोसेक के ग्राफ, वेरी सिंपल. और कोसेक एक्स का ग्राफ कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा. आई होप माय पॉइंट इज क्लियर. अब देखो ये फंक्शन कोसेक का, बाकी सब छोड़ दो, ये ग्रीन और रेड मार्क करो. तो ये 0 टू पाई बाय 2 और पाई बाय 2 टू 0, माइनस पाई बाय 2 टू 0 के बीच में 1 1 है. एंड देयरफॉर कोसेक इनवर्स एक्स एग्जिस्ट if कोसेक इनवर्स विल एग्जिस्ट इफ कोसेक ठाकुर के हाथ कहां से कहां तक काटेंगे, जस्ट लाइक साइन फ्रॉम -90 टू +90, -90 टू +90. दिस फंक्शन बिकम्स 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट होता है. अब जैसे मैंने बताया कोसेक एक्स का ग्राफ निकालिए आपने, उसका इनवर्स चाहिए तो उस ग्राफ को ऐसा कर दो, जो एक्स एक्सिस पे है वो कहाँ आएंगे, वाई एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस पे है वो कहाँ पे आएंगे, एक्स एक्सिस पे आएंगे. -3, ये देखो -3 -2 1 0 1 2 3 एक्स एक्सिस पे आ गए. और जो एक्स एक्सिस पे थे वो कहाँ चले गए, वाई एक्सिस पे चले गए. उसके बाद जो ऐसी लाइन है, जैसे ये लाइन है, उसको आप ऐसा टिल्ट कर दो तो बराबर ये लाइन मिल जाएगी आपको. और ये पैराबोला जो ऊपर जाने वाला था, अब वो पैराबोला ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इधर एक ऐसा आएगा. इस तरह से कोसेक एक्स इनवर्स एक्स का ग्राफ भी अपन निकाल सकते हैं. टिल्ट कर दो उसको ऐसा, बस उसको ऐसा टिल्ट करके देखो, बराबर आपको ये ग्राफ मिल जाता है. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स फ्रॉम -90 टू +90. ये पार्ट +90 वाला और यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट -90 वाला ग्राफ. ओके, बिकॉज फ्रॉम -90 टू +90 कोसेक एक्स बिकम्स 1 1 on 2 एंड देयरफॉर कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स एग्जिस्ट. ये उसका ग्राफ है. नाउ we will discuss in detail inverse cosecant function. cosecant यानी कोसेक फंक्शन, ओके. सेकंड यानी सेक, कोसेकंट यानी कोसेक फंक्शन. कंसिडर द फंक्शन कोसेक फ्रॉम क्लोज ब्रैकेट -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, -90 टू +90 के बीच में 0 आता है. और कोसेक ऑफ 0 यानी 1 अपॉन साइन 0 1 अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट. इसीलिए ये
साइन एक्स का ग्राफ कंटिन्यूस रहता, कॉस एक्स का कंटिन्यूस रहता, लेकिन कोसेक एक्स का ग्राफ कंटिन्यूस नहीं रहता है। जीरो पे देयर इज अ बिग जंप इन द कर्व। कंटिन्यूटी पढ़ा है ना अपन ने, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट आता है इसमें। कोसेक एक्स का ग्राफ जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है बिकॉज कोसेक जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसीलिए कोसेक का डोमेन कैसा रहेगा, क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 माइनस सिंगलटन सेट जीरो, यानी जीरो एलिमेंट नहीं रहेगा। अब इसकी रेंज क्या रहती है, क्या क्या वैल्यूज ली उसने, रेंज यानी वाई एक्सिस पे देखो क्या क्या वैल्यूज लिया, देखो एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1, करेक्ट है। तो इट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन ब्रैकेट -1, 1, यानी 1 को -1 और 1 लेना पड़ेगा आपको, यानी -1 के नीचे देखो, -1 के नीचे हर वैल्यू लिया उसने और 1 के ऊपर हर वैल्यू लिया, तो इसका रेंज रहेगा R, कैपिटल R माइनस ओपन ब्रैकेट -1, 1। अब ये इसमें इट कैन बी, ये अगर ये लेंगे आप -π/2 to π/2 और 0, तो ये फंक्शन इज देखो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, सारे एलिमेंट्स कवर किए और रिपीट कहीं भी नहीं हो रहे हैं, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू है। इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द ग्राफ दैट इट इज द 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, क्योंकि उसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम -90 to +90 एक्सेप्ट 0। ये 1 1 और 2 हो गया, देयरफॉर इस इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट, इट इज डिनोटेड बाय कोसेक इनवर्स। देयरफॉर कोसेक इनवर्स का ये रहेगा, तो जो कोसेक एक्स की रेंज रहेगी R माइनस इन ब्रैकेट -1, 1, वो इसका डोमेन हो गया, और जो कोसेक का डोमेन था वो इसका क्या हो जाएगा, रेंज। वेरी गुड, तो ये हो गया इसका रेंज। तो कोसेक इनवर्स कैसा रहेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 and 1 2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फ्रॉम -90 to +90 एक्सेप्ट 0। वेरी वेरी गुड, परफेक्ट, एक्सेप्ट सिंगलटन सेट 0। फॉर x बिलोंग्स टू R माइनस इन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट -1, 1 एंड थीटा बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -90 to +90 माइनस सिंगलटन सेट 0, we write cosec inverse of x is equal to theta if cosec theta is equal to x. Cosec theta is equal to x. For example, cosec of π/6 लिया मैंने, cosec of π/6 यानी 1/sin π/6 यानी 1/1/2 यानी कितना 2, तो cosec of π/6 is equal to 2 where 2 belongs to R minus -1, 1, क्योंकि ये -1 और 1 के बीच में नहीं आना चाहिए, and π/6 should belong to -90 to +90 except 0, करेक्ट है। Therefore, अब कोसेक π/6 2 है, तो कोसेक इनवर्स ऑफ 2 कितना आएगा, π/6। कोसेक इनवर्स ऑफ 2 π/6, therefore the principal value of कोसेक इनवर्स ऑफ 2 is π/6, क्योंकि ये π/6 इस प्रिंसिपल रूल ब्रांच को बिलोंग करता है। नोट, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x, कोसेक इनवर्स के बाद x है तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस ब्रैकेट में -1, 1 क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट लिया, R में से माइनस किया, इसका मतलब जब लेंगे हम लोग तो 1 लेना पड़ेगा अपने को, 1 से +∞ और -1 से -∞, करेक्ट, उसमें लेना पड़ता, इसलिए यहाँ पे R माइनस ओपन ब्रैकेट -1, 1। अब ये कैंसिल होकर x कब बचेगा, जब x यहाँ से यहाँ तक रहेगा। मान लो x के वैल्यू 0.5 है तो x कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल होकर x नहीं आएगा, क्योंकि 0.5 डज नॉट बिलोंग टू दिस डोमेन। सिमिलरली कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक y, कोसेक के बाद y है यानी एंगल है, वो एंगल कहाँ से कहाँ तक चाहिए, फ्रॉम -90 to +90 क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट 0, तभी जाके ये कैंसिल होगा। अगर ये y, अगर ये y मान लो 3π/2 है, चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिकॉज 3π/2 इस के रेंज में नहीं बैठता है, -90 to +90 की रेंज में नहीं बैठता है, तब जाके ये और ये कैंसिल नहीं होते। फिर क्या करना, ये अपने को एग्जांपल्स में मैं बाद में बताऊंगा जब अपन छुड़ाएंगे, बट अभी इतना है देखो
ये कैंसिल कब होंगे? जब y जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स को बिलोंग करेगा। तो धीरे धीरे अपने को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का कंसेप्ट पता चल गया। कल मैं आपको पूरा टेबल ही लिख के दूंगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किस किस की कौन कौन होती है।